नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। वर्ग 8 का अष्टम पाठ नीति श्लोका। आज हम पढ़ेंगे नीति श्लोका। इस पाठ में ऐसे श्लोक संकलित हैं जो हमारे जीवन में कुछ शिक्षा देती है, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती है और ऐसी नीतिगत बातें कही हुई हैं जो हम अच्छी अच्छी पुस्तकों में पाते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ नीति श्लोक यानी नीति शतक और चाणक्य नीति जैसे नीतिगत बातें इसमें कही गई हैं। चाणक्य एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। तो उन्होंने जो भी बातें कही हैं तो वो हमारे जीवन में बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुए और उन्हें हम जीवन में उतारे तो हमारा जीवन और भी सुंदर और ही सजग बन जाएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि आप शब्दार्थ अवश्य याद करें। शब्दार्थ याद करेंगे तो श्लोक पढ़ना, श्लोक को समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो पहला श्लोक है, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िता। कस्य माने किसके, दोष यानी दोष है, कुले नास्ति, कुल माने होता है परिवार, कुल माने घराना, अपना कुल खानदान जिसको कहा जाता है। तो कुल परिवार में, किसके कुल परिवार में दोष नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, पांडव हो या दुर्योधन हो या फिर रघुवंश मणि दशरथ जी का परिवार हो, तो कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसमें दोष नहीं है। गलती सभी से होती है। व्याधिना के न पीड़िता, और कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्याधियों से यानी रोगों से, व्याधि माने रोग, रोगों से पीड़ित नहीं है। आज के युग में तो और भी आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप ठीक हैं ना, तो वो कहेंगे हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये दर्द है, वो दर्द है। तो व्याधि से, रोग से कौन पीड़ित नहीं है। व्यसनम के न प्राप्तम, व्यसन यानी बुरी आदतें, कोई भी आदत, कोई भी काम, कोई भी खाना, कोई भी रहने का ढंग, अगर उसको आप आदत बना ले तो वो बुराई को प्राप्त होता है। एक न एक दिन उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। कुछ भी अति जो है वो हर जगह वर्जित होता है। तो व्यसन यानी बुरी आदतें किसे नहीं प्राप्त हैं। हर व्यक्ति, कोई न कोई, हर व्यक्ति है जिसे कोई न कोई बुरी आदत है। कोई गाली देता है तो कोई गाली नहीं देता है, तो कुछ बुरा खाता है, कुछ बुरा, सब कुछ बढ़िया है, खूब पढ़ा लिखा है तो उसका बोली बढ़िया नहीं है, उसका व्यवहार बढ़िया नहीं है। तो कुछ न कुछ बुरी आदतें सबके पास हैं। कस्य सौख्यम निरंतरम, और किसकी मित्रता, सौख्यम यानी सखा, सखा माने दोस्त और सौख्यम माने दोस्ती, किसकी दोस्ती निरंतर चलती रहती है, अर्थात किसी की भी नहीं। यानी हर एक कुल में कोई न कोई दाग होता है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है, हर एक व्यक्ति में कोई न कोई बुरी आदत होती है और किसी की दोस्ती लगातार नहीं चलती। हम कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की उपमा देते हैं तो उनमें भी झगड़े होते थे, उनमें भी कभी न कभी उलाहना वाली बातें हुआ करती थी। वहाँ भी कृष्ण ने उलाहना दिया था कि बचपन के दिन में जो तुम चना खा गए थे मेरा, वैसा ही तुम चोर हो, अभी भी चोरी मत कर लेना, भाभी का दिया हुआ चावल हमको ज़रूर दो। ठीक है। तो ये पहला श्लोक है कि किसके कुल में दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं है, कौन बुराई से ग्रस्त नहीं है और किसकी दोस्ती निरंतर है, अर्थात किसी की नहीं, यानी सबकी कुछ न कुछ कमी होती है।
दूसरा श्लोक है आचार्य कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। आचार से यानी आचरण से, अपने आहार व्यवहार से कुल का पता चलता है। हम कहीं भी खड़े हो जाएं, हमारा व्यवहार बता देता है कि हम कैसे कुल में जन्म लिए हैं। देशमाख्याति भाषणम, और हमारी भाषा से, हमारे भाषण से हमारे देश का पता चलता है। हम किस तरह से किसी से बात करते हैं, हमारी भाषा से हम कोई भी बता देगा कि ये चाइना का है कि जापान का है कि इंडिया का है, ये उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का है, ये भोजपुर का है कि ये मगध का है। तो ये भाषा से पता चलता है देश का। संभ्रमम स्नेहमाख्याति, और दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है उससे स्नेह का पता चलता है। और शरीर से वपुराख्याति भोजन, किसी का शरीर देख के उसके भोजन का पता चलता है। कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, लेकिन स्वस्थ वही होता है जो स्वस्थ भोजन करता है। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया कि आचार से कुल का पता चलता है, भाषा से देश का पता चलता है, प्रेम से स्नेह का पता चलता है, और शरीर से भोजन का पता चलता है। अगला है अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधम, अधम मतलब सबसे निम्न, सबसे नीचे क्वालिटी के लोग, नीच क्वालिटी के लोग केवल धन की इच्छा करते हैं। धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा करते हैं कौन? निम्न कोटि के लोग, यानी बिल्कुल लोअर कैटेगरी के लोग सिर्फ धन चाहते हैं। उनको अपने मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। वो वही काम करते हैं जिसमें धन का लाभ हो, चाहे वो उसके लिए नीच से नीच कार्य उन्हें क्यों न करना पड़ जाए। और धनम मानम च मध्यमा, और जो मध्यम लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग, वो मिडिल क्लास से मेरा मतलब है जो मध्यम लोग हैं, जो धन की भी इच्छा करते हैं और मान की भी इच्छा करते हैं। धन, ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे धन भी कमा लें और हमारा मान सम्मान भी बचा रहे। उत्तमम मानम इच्छन्ति, और जो बिल्कुल उत्तम क्वालिटी के लोग होते हैं, बिल्कुल अच्छे विचार वाले जो लोग होते हैं, वो सिर्फ मान की इच्छा रखते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जिससे सिर्फ मान सम्मान प्राप्त हो, उन्हें धन की इच्छा नहीं होती। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो वही काम करते हैं जिसमें उनको सम्मान प्राप्त हो। इसलिए मान की महत्ता धन से अधिक है। फिर अगला श्लोक है चौथा, विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्वान प्रशस्यते यानी प्रशंसा पाते हैं, विद्वानों को प्रशंसित किया जाता है इस लोक में, और विद्वान ही सर्वत्र गौरव भी पाते हैं। विद्वान व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसको गौरव मिलता है, उसको गौरव प्राप्त होता है। विद्या लभते सर्वम, विद्या जिसके पास है उसको सभी चीज़ों का लाभ होता है, वो सब कुछ पा लेता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, और विद्या की ही हर जगह पूजा होती है। ये बहुत पुरानी बात है, बस इसको, इस श्लोक को समझिए आप लोग कि विद्वान हर जगह प्रशंसा के पात्र होते हैं, उनकी हर जगह पूजा होती है, वो हर जगह गौरव प्राप्त करते हैं। विद्या सभी चीज़ों का लाभ ले सकती है और विद्या सभी जगह पूजी जाती है। पांचवा श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रं पूतं पिबेत् जलम। दृष्टिपूतं यानी आँख से देख के
दृष्टि से यानी नेत्रों से पूरी तरह से देख करके पैर रखना चाहिए। न्यसेत पादम, पैर रखना चाहिए। अपना अगला पैर आप कहाँ रख रहे हैं, हर कदम पे अपनी आँखों से देख न ले तब तक पैर न रखें। आँखों से देख करके पैर कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्रम पूतम पिबेत जलम, ये सब श्लोक जो है वो पुराने ज़माने का है। तो पहले जंगल, झाड़, नदी, पहाड़, नाला सब कुछ पार करना पड़ता था लोगों को सफ़र करते समय। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कदम रखने से पहले अच्छी तरह देखभाल कर लीजिए, या फिर जीवन में भी हम अगला कदम क्या करने जा रहे हैं उससे पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। और वस्त्रम पूतम पिबेत जलम, आज तो मिनरल वाटर है, सब जगह बोतल बंद पानी उपलब्ध है, खरीदिए और पी लीजिए। पहले ज़माने में रास्ते में कहीं नदी, तालाब, कुआं मिलता था, वहीं लोग प्यास बुझाते थे। तो वहाँ पे अब साफ़ पानी मिल जाए हर जगह, ये तो संभव नहीं है। तो अपने गमछे में या धोती से या कपड़े से, कोई भी वस्त्र से जल को छान के पीना चाहिए, ऐसा कहा गया है। पहले कहावत भी था, पानी पियो छान के, बेटी ब्याहो जान के। घर को पूरी तरह से जान लो, तब उसके घर में बेटी का शादी करो। शास्त्रम पूतम वदे वाक्यम, और वद माने बोलना, वाक्यम वैसा वाक्य बोलो जो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र सम्मत है। मनः पूतम समाचरित, और किसी के मन को टटोल के उसको कोई समाचार सुनाओ। मतलब कोई दुखी है, उसको जाके अपने घर का खुशी का बात बताओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरे के मन को थोड़ा सा जान लो, उसके बाद समाचार कहो। छठा श्लोक है, अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वता। अनित्य है ये शरीर, शरीर जो है वो नित्य रहने वाला नहीं है, ये अनित्य है, यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये कभी है तो कभी नहीं भी रहेगा। और विभव नैव शाश्वतम, और हमारा वैभव जो है वो शाश्वत। हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन जो हम करके जाते हैं वो शाश्वत है, वो हमेशा रहने वाला है। नित्यम सन्निहितम मृत्यु, हम लोग प्रतिदिन मृत्यु के करीब, पल पल हमारी मृत्यु हमारे करीब आती जाती है। और कर्तव्यो धर्म संग्रह, और हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म वो संग्रह होता है। जैसे बूंद बूंद गिरने से घड़ा भरता है, वैसे ही हम पल पल क्या कर्म कर रहे हैं वो हमारा संग्रहित हो रहा है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और हम तो मर जाएंगे एक दिन, किसी न किसी दिन तो सबको मरना है, ये तो शाश्वत है नहीं शरीर। लेकिन हम जो करके जाएंगे वो हमेशा रहेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे पीछे कहेंगे लोग कि हम अच्छे थे, बुरा कर्म करेंगे तो हमारे पीछे लोग यही कहेंगे कि बहुत खराब आदमी थी भाई, मर गई, बढ़िया हुआ। अगला, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार जल की बूंद, बिंदु यानी बूंद, जल का बूंद निपात होने से, निपात माने गिरना, पतित होने से, एक एक बूंद पतति मतलब गिरता है, तो निपातेन एक एक जल के बूंद गिरते से क्रमशः लगातार अगर गिरे बूंद बूंद तो पूर्यते घटा, घटा मीन्स घड़ा, घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां, और वही सूत्र हमारे विद्या, धर्म और धन के भी संग्रह में लागू होता है। वही सूत्र के अनुसार, उसी के अनुसार जैसे जल बिंदु गिरने से एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, उसी के तरह विद्या, धर्म और धन, ये तीनों वस्तुएं, कौन कौन सी, विद्या, धर्म और धन, ये तीनों थोड़ी थोड़ी हमारे जीवन के घड़े में
हरते जाती है। तो विद्या हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए, धर्म के मार्ग पे हमेशा चलते रहना चाहिए और धन को हमेशा बचा के खर्च करना चाहिए। 8वां और सबसे अंतिम श्लोक है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। यथा माने जैसे, जिस प्रकार, धेनु यानी गाय, सहस्रेषु सहस्र गायों के बीच, हजारों, सहस्र माने होता है हजारों गाय, धेनु माने गाय, जिस प्रकार हजारों गायों के बीच अगर उसके वत्स को, वत्स माने बछड़ा, बछड़े को छोड़ दिया जाए तो 1000 गाय भी है तो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। वो किसी भी तरह से वो भूल नहीं करता है कि ये मेरी माँ है कि वो मेरी माँ है, वो सीधा अपनी माँ के पास जाके अपनी माँ का दूध पीता है। तो जिस प्रकार हजारों गायों के बीच बछड़ा अपने माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार यच्च कृतं कर्म, किए हुए कर्म, कर्ता मनुगच्छति, कर्ता के पीछे पीछे चलती है। कर्ता माने काम को करने वाला, और कर्म यानी उसके द्वारा किए गए काम। तो किसी भी कर्ता के द्वारा किया गया जो भी कर्म है वो उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे मान लीजिए कोई गलत काम किया है और वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है कहीं दूसरी जगह, तो वो वहाँ पे उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसके किए हुए कर्मों का फल वो कहीं भी चला जाए उसी पर पड़ने वाला है। आज नहीं तो कल, 2 दिन 4 दिन के लिए वो छिप सकता है, लेकिन कर्मों का फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। वो कर्म के फल उसी के पास जाते हैं, किसी अन्य के पास नहीं जा सकते। तो ये नीति श्लोक आपका पूरा हुआ। आप यदि ध्यान से इसको सुने तो आपके समझ में ये आ जाएगा, और इसका प्रश्न उत्तर मैं जल्द ही आपको PDF बना के भेजूंगी। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि प्लीज़ सब लोग इसे देखें, सुने, समझें और क्वेश्चन आंसर करके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।